जीवन हमेशा उतार चढ़ाव से भरा होता है, जहां कभी खुशियों की झलक मिलती है तो कभी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में भागवत गीता ही हमें सही राह दिखती है। भगवत गीता में लिखा है, जो मनुष्य दुनिया के सारे सहारे छोड़कर सिर्फ भगवान को ही अपना सहारा मान लेता है, उसकी हर जरूरत वह ईश्वर पूरी करता है। उसकी हर प्रकार से रक्षा वह परमात्मा ही करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे ही अपना सहारा मानता है, मैं उसकी रक्षा करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझ पर डिपेंड हो जाता है, उसको जो चाहिए वो मैं जरूर देता हूँ और उसकी हर प्रकार से मैं रक्षा भी करता हूँ। गीता में लिखा है कि भगवान पर अटूट विश्वास ही वह शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने का साहस देता है। हमें कठिन हालातों में भी ईश्वर पर अटूट भरोसा बनाकर रखना चाहिए। एक महिला की कहानी जो भगवान श्री कृष्ण पर अटूट भरोसा करती थी, उसके जीवन का कठिन समय भी उसके भरोसे को नहीं हिला सका। कठिन हालातों में भी ईश्वर पर अटूट भरोसा बनाकर रखे। एक अत्यंत गरीब महिला थी जो भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास करती थी। एक बार उसकी स्थिति बेहद दयनीय हो गई। घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। कई दिनों से परिवार भूखा था। परिवार की ये हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। फिर एक दिन उसने अपनी व्यथा रेडियो के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाई और उनसे मदद करने की विनती की। रेडियो का वो प्रसारण एक घमंडी, नास्तिक और अहंकारी उद्योगपति ने सुना और उसने सोचा कि क्यों न इस महिला के साथ कुछ ऐसा मजाक किया जाए कि उसकी श्री कृष्ण के प्रति आस्था ही डगमगा जाए। उसने अपने सेक्रेटरी को कहा कि ढेर सारा खाना और महीने भर का राशन उस महिला के घर पर देकर आओ, और जब वो महिला पूछे कि ये किसने भेजा है, तो कह देना कि शैतान ने भेजा है। जब सेक्रेटरी महिला के पास सामान पहुंचाने गई, तो पहले उसके परिवार ने तृप्त होकर भोजन किया। फिर वो सारा राशन अलमारी में रखने लगी। उसने एक बार भी सेक्रेटरी से ये नहीं पूछा कि राशन किसने भेजा। ये देखकर सेक्रेटरी से रहा नहीं गया। तब उसने महिला से कहा कि क्या आपको इस बात की कोई उत्सुकता नहीं है कि ये राशन आपके पास किसने भेजा है। उस महिला ने जवाब दिया कि मैं आखिर इतना क्यों सोचूं, मुझे मेरे श्री कृष्ण पर पूरा भरोसा है। जब मेरा कृष्ण किसी को आदेश देता है, तो बड़े से बड़े शैतानों को भी उसके आदेश का पालन करना पड़ जाता है। वो जो भी करेगा, अच्छा ही करेगा। इस कहानी से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि आप किसी भी हालात में क्यों ना हो, ईश्वर पर अपना अटूट भरोसा कायम रखें। आपके जीवन में जो कुछ भी आपको मिला है, वो आपके ही कर्मों का नतीजा है। लेकिन जब भी आपको उस ईश्वर की जरूरत होगी और उसे दिल से याद करेंगे, तो वो आपकी मदद किसी न किसी रूप में जरूर करेंगे। ईश्वर को पाने के लिए सच्ची चाहत चाहिए। वह उन्हीं को मिलता है जो उसे पाने के लिए तड़पते हैं। ईश्वर को जानने के लिए बुद्धि की नहीं, बल्कि हृदय की आवश्यकता होती है। ईश्वर वही करता है जो आपके लिए अच्छा होता है। बस उसे पर विश्वास बनाए रखो और अपना कर्म करते जाओ। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सब धर्म को त्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम डरो मत। इस प्रकार अपनी शरण में आए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और उनके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने सारे कर्मों को मुझे अर्पण करके तथा स्थिर भाव से मेरी भक्ति करता है और अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करके मेरा ध्यान करता है, मैं उसकी जीवन का सारथी बनकर उसके जीवन रूप की रथ को पार कर देता हूँ। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते हुए ही परमात्मा अथवा भगवान को स्मरण करते रहना चाहिए। गीता में सांसारिक जीवन को ही परम यज्ञों कहा जाता है। जीवन में हमें अपने कर्मों के अनुसार ही उन्नति और अवनति मिलती है। हमें केवल हमारे कर्म ही उन्नति के मार्ग पर ले जाते हैं। इसलिए हमें केवल कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं। मनुष्य व्यर्थ में ही फल की चिंता करके अपने समय को नष्ट करता है। हम अक्सर फल की चिंता अर्थात कल की चिंता में अपना समय व्यक्त करते हैं। हमारी जिंदगी में जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, ऐसा सोचना चाहिए। भगवान सब कुछ सोच समझकर ही करते हैं। एक मालिक था, वो व्यापार कर रहा था और उसका व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा था। उसका एक विश्वासु नौकर था। वो नौकर अपने काम से काम रखता था और ज्यादा कुछ बोलता भी नहीं था। एक दिन वो नौकर काम पर नहीं आया। उसके मालिक ने सोचा कि वो पिछले 10 साल से यहाँ पर काम कर रहा है,
और उसने कभी पगार बढ़ाने की बात भी नहीं की है। वो बहुत ही ईमानदार भी है। मालिक को लगा कि शायद उसे अपना पगार कम लग रहा है, इसलिए वो आज काम पर नहीं आया। ऐसा सोच के मालिक ने उसका पगार बढ़ा दिया। दूसरे दिन वो नौकर काम करने आया। उसे अजीब लगा और पता भी नहीं था कि मेरे मालिक ने मेरी पगार क्यों बढ़ा दी है। वो वैसे ही काम करता रहा जैसे पहले करता था। काश मैंने ये पहले किया होता। पैसों की कीमत क्यों करनी चाहिए। 3-4 महीनों के बाद फिर से वो नौकर काम पर नहीं आया। वो बिना बताए ही काम पर नहीं आया था। इस बार उसके मालिक को ये बात पसंद नहीं आई। मालिक ने सोचा कि उसका पगार बढ़ाने के बावजूद भी वे काम पर नहीं आया। मालिक ने इस बार उसका पगार जितना बढ़ाया था उतना ही कम कर दिया। पगार कम करने के दूसरे ही दिन वे काम पर आया। इस बार भी वो वैसे ही काम कर रहा था जैसे वो पहले करता था। ये सब देखकर मालिक को आश्चर्य हुआ कि ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। मालिक ने शाम को अपने नौकर को बुलाया और पूछा कि पहले मैंने तेरा पगार बढ़ाया था, तब तू कुछ भी नहीं बोला। मैंने तेरा पगार कम कर दिया, फिर भी तू क्यों कुछ नहीं बोलता? आखिर बात क्या है? नौकर ने बड़े ही शांति से बोला कि मालिक, पहले जब मैं काम पर नहीं आया था तब मेरे घर पर बेटी का जन्म हुआ था। उस वक्त भगवान ने आपको मेरा पगार बढ़ाने की प्रेरणा दी थी, क्योंकि घर का खर्च पहले से बढ़ने वाला था। इस वजह से आपने मेरा पगार बढ़ाया था। दूसरी बार जब मैं काम पर नहीं आया था तब मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी। भगवान को लगा होगा कि एक व्यक्ति का खर्च कम हो गया है, इसलिए आपको मेरा पगार कम करने की प्रेरणा दी। मेरे पिताजी के नसीब में को लिखा था, वो मिलना कम हो गया। भगवान जो करते हैं वो सोच समझकर ही करते हैं, इसलिए हमारे साथ जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। हमें ऐसा ही सोचना चाहिए। नौकर की ये बात सुनकर मालिक ने उसे कहा कि तेरी बात बिल्कुल सच है। आज से तू मेरा नौकर नहीं पर मेरे परिवार का ही हिस्सा हो। मालिक ने नौकर की पगार दुगनी कर दी। जो होता है अच्छे के लिए होता है। हालांकि सच ये है कि जब कोई लोग हमारी जिंदगी में आते हैं तो वो हमें लायक और मजबूत इंसान बनाता है, और जब कोई अपना हमें चोट पहुंचाता है तो उसे चोट से हमारी आंखें खुलती है कि हमें किस इंसान के लिए मर रहे थे। उसे हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। जैसे छोटे बच्चों को उसकी माँ कड़वी दवाई पिलाती है, वो कड़वी दवाई उस बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन वही कड़वी दवाई उसकी बीमारी को खत्म कर देती है। वास्तविकता में हर इंसान उसको सच मानकर चलता है जितना उसकी समझ है। ये दुख भी ठीक उसी कड़वी दवाई की तरह है जो हमारे जीवन को एक नई दिशा दिखाते हैं। गीता हमें यहाँ सिखाती है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमें बिना बीते हुए समय पर या भविष्य की चिंता करे अपने आज को जाना चाहिए, अपने आज को सुधारना चाहिए। गीता का उपदेश मन और विचारों को नियंत्रण किए बिना जीवन में कभी शांति और सुकून मिलने वाला ही नहीं है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरा मन सही गलत सब कुछ जानता है, फिर भी मेरे विचार और मेरा मन मुझसे नियंत्रण नहीं होता। मैं जो चाहता हूँ वह कर नहीं पाता, और जो नहीं करना चाहता हूँ वह मेरा मन मुझे जबरदस्ती करवाता है। इसलिए मैं बेचैन हो गया हूँ, मुझे शांति प्राप्त नहीं हो रही है। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उसके लिए तुझे अपने मन और विचारों से खुद को अलग करने और उन्हें सही दिशा में ले जाने का अभ्यास करना होगा। और यह एक दिन काम नहीं है। जब तक तू अपने मन और विचारों की गुलामी का त्याग नहीं करता, तब तक तुझे जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी। एक राजा था, वह बहुत बेचैन और परेशान रहता था। एक दिन वह अपने गुरुजी के पास गया और उनसे कहने लगा कि मेरा मन बहुत बेचैन है, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने पूरा संसार को जीत लिया है, सब कुछ है मेरे पास, पर मेरे मन में खुश नहीं है, मेरे मन में सुकून नहीं है, शांति नहीं है। तो गुरुजी ने राजा से कहा कि तुम्हारे नगर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने सुकून को प्राप्त कर लिया है, शांति को प्राप्त कर लिया है, तुम उसका एक बार कुर्ता पहन लो तो तुम्हारे जीवन में भी शांति आ जाएगी। राजा बहुत प्रसन्न हो गया कि यह तो बहुत आसान काम है। वह अपने राजमहल में गया और राजसभा में वह सबसे कहने लगा कि आप लोगों में से जो भी शांत हो गया हो, जिससे सुकून मिल गया हो, वह अपना कुर्ता मुझे दे दे। वह बदले में जितना भी धन मांगेगा मैं उसे दे दूंगा।
सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पैसों का लालच आया, लेकिन सबको एक दूसरे की सच्चाई पता थी, क्योंकि किसी की जिंदगी में भी शांति और सुकून नहीं था। सब अपना सिर झुकाकर वहां पर खड़े हो गए। फिर उसे राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा बता दिया कि जिसे भी शांति प्राप्त हो चुकी हो, सुकून प्राप्त हो चुका हो, वह मेरे पास आकर अपना कुर्ता दे दे। वह जितना कहेगा उससे उतना ही धन दिया जाएगा। लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसे शांति प्राप्त हो चुकी हो। वास्तविकता में जब कोई मरता है तब हम कहते हैं कि वाह फला व्यक्ति आज शांत हो गया। कभी किसी जिंदा इंसान के लिए नहीं सुना कि एक जीता जागता इंसान शांत हो गया है। राजा के सैनिक पूरे नगर में ढूंढते रहे। फिर उन्हें पेड़ के नीचे एक महात्मा तपस्या करते दिखा, जिसके चेहरे पर एक शांति थी, सुकून था। वो सैनिक उसे महात्मा के पास आकर पूछने लगे कि क्या आपने शांति प्राप्त कर ली है, सुकून प्राप्त कर लिया है? महात्मा ने कहा, मैं पूरी तरह से शांत हूँ। तो सैनिक उसे राजा के पास ले गए। राजा ने उसे महात्मा से प्रश्न किया कि क्या आपको शांति और सुकून प्राप्त हो चुका है? वह महात्मा कहने लगे कि महाराज मैं पूरी तरह से शांत हूँ। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे किसी चीज की लालच नहीं है, मुझे कोई इच्छा नहीं है। तो राजा भी बहुत प्रसन्न हो गए कि आखिर वह व्यक्ति मिल गया जिसे शांति की प्राप्ति हो चुकी है, उसे सुकून प्राप्त हो चुका है। तो राजा उसे महात्मा से कहने लगे कि है महात्मा, आप कृपया करके अपना कुर्ता मुझे दे दीजिए, बदले में आप जो मांगेंगे मैं आपको दे दूंगा। वहां महात्मा कहने लगे कि राजा सुकून और शांति तो मुझे मिल चुकी है, लेकिन क्या करूं, मेरे पास कुर्ता ही नहीं है पहनने के लिए जो मैं आपको दे सकूं। जब राजा ने उसे महात्मा की बात सुनी कि इस महात्मा के पास कुर्ता भी नहीं है पहनने के लिए, उसके बाद भी यह महात्मा एकदम शांत है, इसके जीवन में सुकून है। मैं सारी जिंदगी धन को जोड़ने में लग रहा, दुनिया जीतने में लग रहा, लेकिन मुझे शांति नहीं मिला, सुकून नहीं मिला, क्योंकि शांति और सुकून बाहर की चीजों से नहीं, अपने भीतर की चीज है। इसलिए जब तक कोई व्यक्ति अपने मन और विचारों को नियंत्रित नहीं करता, तब तक उसके जीवन में सुकून और शांति नहीं आती। और गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है कि जीवन में शांति चाहिए तो मन को शांत करना सीखो। गीता का उपदेश यहाँ है कि वासना, क्रोध और लालच सर्वनाश का कारण है, नरक का द्वार है। जिस भी मनुष्य में यहाँ 3 अवगुण होते हैं, वह हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाकर अपने ही सुख और स्वार्थ की पूर्ति करता रहता है। किसी भी चीज की हद से ज्यादा वासना करना, और क्रोध भी स्वभाव होना, और मन में लालच होना, उसकी जीवन के सुख को समाप्त कर देता है, उसके सारे रिश्तों में जहर भर देते हैं। इन्हें नरक के द्वारा इसीलिए कहा गया है क्योंकि जिस इंसान में अत्यधिक क्रोध है, लालच है, वासना है, उसका पूरा जीवन जहर से भर जाता है। उसको मरने के बाद नहीं, जीते जी ही नरक का दर्शन होता है।